पवित्र करने के लिए आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात अपनी गति और होती से हाँ तो श्रवण करेंगे। मनमोहना मनमोहना हे नंद नंदना नारायणा मनमोहना मनमोहना हे नंद नंदना नारायणा मनमोहना मनमोहना हे नंद नंदना हे माधवा मनमोहना नारायणा हे नंद नंदना नारायणा मनमोहना मनमोहना हे नंद नंदना हे माधवा हे नंद नंदना मनमोहना हे नंद नंदना मनमोहना हे नंद नंदना मनमोहना
अकारण करुणा भरडालें राज्य राजेश्वर सर्वेश्वर परात्पर वरुण हो अखिल है ये प्रतनीक जगताधार सजन करता पालन करता संहार करता सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी के महत्व नुकुम पास में अनंत बलवंत मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज जी की भावमयी उपस्थिति में भूत भावन भगवान वनखंडेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में विगत 8 दिवसों से हम लोग भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। इस गांव के इस क्षेत्र के जो भी देवता हैं सबके चरणों में वंदन करते हुए स्थान पुरुष के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी महापुरुष हैं सबके चरणों में नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान श्री मोहनलाल दुबे जी जिनके माध्यम से दास यहाँ पर आया उनको सपरिवार व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद बहुत बहुत साधुवाद। संगीत के माध्यम से कथा में सहयोग करने वाले संगीतज्ञ बंधु एवं वैदिक मंत्र से अर्चना करवाने वाले आचार्य जी आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। ध्वनि प्रसार यंत्र के माध्यम से सुदूर तक जो भी कथा सुन रहे श्रोता बंधु हैं सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। कथा में उपस्थित जितने भी भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग युवान हैं आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रही। आप लोग भगवान के मंगल में चरित्र को श्रवण करें। नारायण जब जीवों पर भगवान की अतिशय कृपा होती है तब उन्हें जीव को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संग की तुलना में सारे साधन सारे कर्म लघु हैं। नारायण पुराणों में कथा आती है। एक बार श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी जाते हैं। विश्वामित्र आए, सुनते ही वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। अतिथि देवो भव इसको चरितार्थ करते हुए उनके सत्कार किए। कुछ दिन तक विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में रहे और जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऋषिवर मेरे पास कुछ और तो नहीं, लेकिन मेरे पास क्षण मात्र सत्संग के जो पुण्य है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस बात से विश्वामित्र जी खींच गए।
बोले महाराज आप मेरे आश्रम में आए, मैंने आपका सत्कार किया, अपने हजारों वर्ष जो हमने तपस्या किया, जो यज्ञ किया, उस यज्ञ उस तपस्या के पुण्य को मैंने आपको समर्पण कर दिया, और आप मुझे क्षणमात्र सत्संग के पुण्य को दे रहे हैं। मैंने हजारों वर्ष जो तपस्या किया, जो यज्ञ किया, उसके पुण्य को दिया। दोनों ऋषियों में बात बढ़ गई। अब कोई किसी से कम नहीं। निर्णय कौन करे? श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी महाराज इस बात को लेकर के गए श्रेष्ठ जी के पास। आई सामान्य बात हो, सामान्य लोगों के बीच की बात हो तो कोई निर्णय कर दे, लेकिन बात श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की है, किसी का सामर्थ्य नहीं बोलने का। शेष जी के पास गए, विश्वामित्र जी ने कहा, हे शेष जी, हमारे बीच में एक बात उलझी है, उसका निर्णय आप करें। शेष जी ने कहा, कहिए क्या बात है? विश्वामित्र जी ने कहा कि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ मेरे आश्रम में जब आए तो मैंने अपने हजारों वर्ष की तपस्या और यज्ञ का जो पुण्य था भेंट में इन्हें दे दिया, लेकिन जब मैं इनके आश्रम में पहुंचा तो मेरे सत्कार में, मेरी विदाई में वशिष्ठ जी ने क्षण मात्र सत्संग का पुण्य हमें दिया। ये कह रहे हैं हमारा पुण्य बड़ा है, इसका निर्णय करेगा, इसका पुण्य बड़ा है। शेष जी ने कहा, भैया आप लोग आए, अच्छी बात है, निर्णय हो जाएगा, लेकिन काफी दिन से मैं इस पृथ्वी को धारण किए, काफी समय से मैं धारण किया हूं। आप लोगों में से कोई एक इस पृथ्वी को कुछ क्षण के लिए संभालो तो भैया मैं बढ़िया से स्नान कर लूं, मैं बढ़िया से स्नान कर लूं। कौन संभालेगा? और स्नान करके आता हूं, फिर संध्या वंदन इत्यादि कर्म करके मैं झट से आ जाऊंगा और फिर पृथ्वी को धारण करके आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। भैया कौन आ रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं, क्षण मात्र सत्संग का जो पुण्य है मैं उसका स्मरण करके, उसको साक्षी मान करके इस पृथ्वी को धारण कर रहा हूं। महाराज वशिष्ठ जी पृथ्वी को धारण करके शेष जी चले गए और कुछ समय क्या वर्षों बीत गए, शेष जी आए नहीं। जब वर्षों बाद शेष जी आए तो शेष जी ने कहा, भैया क्या करें, आने में विलंब हो गई, काफी दिन के बाद बढ़िया से नहाने का समय मिला था तो स्नान में ही समय चला गया, संध्या बंधन तो हो ही नहीं पाया, तर्पण हो ही नहीं पाया। वशिष्ठ जी आप काफी दिन से धारण किए हैं, हे विश्वामित्र जी आप इस पृथ्वी को धारण कर ले और मैं जाकर के संध्या वंदन करके आ रहा हूँ, तर्पण करके आ रहा हूँ, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से पृथ्वी को शेष जी ले लिए। विश्वामित्र जी आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं जो हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किया, जो यज्ञ किया, उस पुण्य को साक्षी मान करके मैं इस पृथ्वी को धारण कर रहा हूं। शेष जी ने कहा, हम छोड़ें, आप धारण करेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, बिल्कुल छोड़ दो। शेष जी ने कहा, भाई संभल जाओ। बोले, हम तैयार हैं एकदम।
शेष जी ने कहा बिल्कुल तैयार है। बोले हाँ महाराज। शेष जी ने जैसे ही पृथ्वी को थोड़ा ढीला किया, पृथ्वी का भार जैसे ही विश्वामित्र जी के ऊपर पड़ा महाराज, पृथ्वी के भार से विश्वामित्र जी दबने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा संभालो संभालो, गला टूट जाएगा, सिर फट जाएगा। तुरंत शेष जी पृथ्वी को संभाल लिए। विश्वामित्र जी महाराज गला को सीधा उठा किए। बोले महाराज अब तो उत्तर दे दो। शेष जी ने कहा महर्षि अब भी उत्तर देना बाकी है क्या? अब भी उत्तर देना बाकी है। वशिष्ठ जी क्षण मात्र सत्संग किए थे, उस पुण्य को साक्षी मान करके इन्होंने वर्षों तक धारण किया पृथ्वी को। और आप जो हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किए, यज्ञ किए, उन पुण्य को, उस सुकृति को साक्षी मान करके आपने क्षण मात्र तक पृथ्वी को धारण नहीं कर पाया। अब भी निर्णय करें। इसलिए बंधुओं, सत्संग करने का जो फल है उसकी तुलना में जो भी कर्म है, जितने कर्म है, जितने साधन है, सब लघु है। और सत्संग क्या है? बोले गुरु है। नारायण की कृपा से हम लोग विगत 8 दिनों से भगवान के दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। पूर्व प्रसंग में कैलाश के सर्वोत्तम शिखर पर विराजमान होकर के भगवान श्री शिव जी भगवती पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर विराजमान होकर के कागभुजंडी जी गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट प्रयाग में विराजमान होकर के याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अयोध्या के सरजू के तट पर विराजमान होकर के कथा का लेखन करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। 4 घाट से ये कथा चलती आई। चारों अपने आप में अनुपम हैं। नारायण पूर्व प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान रघुनंदन ने भगवती जानकी का श्रृंगार किया। जयंत को मोह हुआ, उसने सीता जी के चरणों में चोट का प्रहार किया। आगे चल करके भगवान वो लीला करते हैं जहां से रावण से वैर प्रारंभ होता है। सुपनखा आती है, लक्ष्मण जी उसका नाक कान काट लेते हैं। सुपनखा खरदूषण को बुला करके लेकर आती है, खरदूषण मारे जाते हैं। सुपनखा रावण के दरबार में जाती है और कहती है दशानन तू पीता है और सोता है, तुझे कुछ पता नहीं है। धिक्कार है तेरे बल पर कि तेरे जीते जी मेरी ये दशा हो गई। रावण देखता है सुपनखा को, सुपनखा सारी घटना बताती है। रावण महल में जाकर के विचार करता है कि लगता है भगवान का अवतार हो गया। भगवान इस धराधाम पर आ गए, क्योंकि खर और दूषण मेरे समान बलवान थे और उपवान थे। बिना भगवान के उन्हें कोई मार नहीं सकता। रावण विचार करता है कि उससे तो भजन होगा नहीं, मैं कीर्तन भजन नहीं कर सकता, लेकिन बैर भाव से मैं बैर करके भगवान से और भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा।
मारीच के पास जाता है, मारीच को लेकर के, मारीच कपटमृग बन जाता है, मारीच को लेकर के आता है और भगवान उस माया मृग जो स्वर्ण के जैसा चमकता था, जिसके जो चमड़े थे सोने जैसे थे, उसके पीछे जानकी के कहने पर जाते हैं। रावण सन्यासी के वेश में आता है, जानकी का हरण करता है। भगवान जब लौटने लगते हैं, लक्ष्मण जी मिलते हैं, लक्ष्मण जी से पूछते हैं आप क्यों आए? बोले आप भेजे थे। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बुलाए, जानकी ने भेजा है हमें, मैया ने। राम जी ने कहा कि हे तात, मुझे लग रहा है कि जानकी आश्रम में नहीं है। वहां से रघुनंदन आते हैं आश्रम में, जानकी को नहीं पाते हैं, रोते बिलखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जटायु मिलते हैं, जटायु को भगवान परम पद देते हैं, वहां से बढ़ते हैं तो नारायण गंधर्व मिलता है, कबंध का भगवान उद्धार करते हैं, वहां से चलते हैं भगवान तो पहुंचते हैं कहाँ? बोले सबरी जी के तट पर। ये सबरी कौन है? बोले पूर्व जन्म में सबरी एक राज्य कुल की महिला थी, ये एक रानी थी। राजा सत्संग करने के लिए गए, रानी बोली हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बहुत राजा मना किए लेकिन नहीं मानी तो रानी उनके साथ गई, उनको लेकर के गए। कीर्तन सुन के, सत्संग सुन करके सबरी के मन में आनंद उमड़ पड़ा। ये संतों के बीच में कीर्तन करना चाह रही थी, भजन करना चाह रही थी, लेकिन राजा ने रोका, सेवकों ने रोका। तो सबरी ने कहा जिस शरीर से कीर्तन भजन ना हो वो शरीर रखने से क्या फायदा? सबरी आत्महत्या कर लेती हैं और अगले जन्म में कौन भीलों के यहाँ जन्म मिलता है। बाल्यकाल से इनका मन साधना था। ये सारे बच्चों से अलग इनका स्वभाव, अलग इनका मत। नारायण जब ये विवाह के योग्य हुई, जब विवाह के योग्य हुई तो इनका विवाह होने लगा, विवाह की तैयारी होने लगी। जंगल के कई पशु आ गए, उनको पकड़ कर लाया गया। सबरी ने पूछा सखियों से, हे सखी ये बताओ कि ये पशु क्यों आए हैं? सखियों ने कहा कि ये पशु विवाह में प्रयोग हो, ये पशु विवाह में प्रयोग होंगे। सबरी ने कहा मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी, इतने जीव की हत्या होगी, ऐसे विवाह से मंगल नहीं हो सकता। सबरी चुपके से ही घर को छोड़ दी, घर को छोड़ दी, जंगल में आ गई। जंगल में मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगी। साधु सेवा में बड़ी इनकी रुचि थी, लेकिन ये जात की हिलनी थी, तो ये साधु सेवा कैसे करे महाराज? चुपके से जो करने लायक रहता, ये रात्रि में ये लकड़ी लेकर के आती और रख देती, झाड़ू पोछा कर देती, चौका कर देती, लीप देती, सुंदर पुष्प लाकर के रख देती,
सुबह लोग देखते तो सारा कार्य संपन्न है। मतंग ऋषि ने विचार किया ये कौन है, ये कौन है, पता करो। ऋषि के शिष्य जो थे वो चुपके चुपके देखने लगे। एक दिन रात्रि में जैसे ही सबरी लकड़ी ला करके रखी, पुष्प ला करके रखी, झाड़ू लगा रही, हाथ पकड़ लिए, तुम कौन हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। सबरी डर के मारे कांपने लगे, डर के मारे कांपने लगे। नारायण, सबरी रोने लगी। मतंग ऋषि आए, बोले पुत्री रो मत, बताओ तो कौन है, सारी घटना बताते हैं। मतंग ऋषि ने कहा आज से तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, और तुम इस आश्रम में रहो अपना समझ करके। ऋषि की कृपा हुई, ये रहने लगी। जब अंत समय आया, मतंग ऋषि जाने लगे। सबरी उस समय मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुत्री को बुलाओ, सबरी को बुलाओ। शिष्य जाकर के सबरी को बुला करके लेकर आते हैं। सबरी आई, बोली पुत्री मैं जा रहा हूं। सबरी ने कहा हे पिता, हे गुरुदेव, आप चले जाएंगे तो मैं किसके लिए रहूंगी, कौन मेरा सहारा है। मतंग ऋषि ने कहा हे पुत्री, जो सारे जगत का सहारा है, सारे जगत का अवलंब है, वो तुम्हारा भी है। तुम धैर्य धरो, एक दिन वो तुम्हें मिलेगा, इसी कुटिया में, इसी स्थान पर वो आकर के तुम्हें मिलेगा। लेकिन कब आएंगे, कब आएंगे ये नहीं कहा उन्होंने। सबरी उसी आस में बैठी है, भगवान आएंगे, गुरुदेव ने कहा है। इसी आस को लेकर के सबरी कुटिया में बैठी है। देखो, यदि निष्ठा है, विश्वास है कि हमें भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। अपने अंदर श्रद्धा बनाओ, विश्वास बनाओ, परमात्मा कभी ना कभी मिलेंगे। सबरी आए, सबरी के आश्रम में भगवान आए, क्यों? क्योंकि सबरी के हृदय में प्रीति, परमात्मा के प्रति प्रीति के साथ प्रतीति था, विश्वास था कि भगवान आएंगे। इसी लिए तो कहते हैं कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। मन में एक आशा रखो, विश्वास रखो। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े फिरे में कभी, क्षण विरह आस में ही बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। ये आस छोड़े
इस भाव को अपने मन में बैठाओ। भगवान से कह दो कि हम भी तुम्हारे भक्त हैं, हम भी अपने बात पर अड़े रहेंगे। यदि तुम अपने बात पर अड़े रहोगे तो मैं भी आपका ही संतान हूँ। नाथ कब तक रहेंगे अड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे अड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए रात छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। तेरा के मिलने में बदल जाएंगे, तेरा के में बदल जाएंगे। भक्त कहता है मैं सुना हूँ कि आप सबरी अहिल्या जटायु इन लोगों से मिलने के लिए आपने अयोध्या को छोड़ दिया, अयोध्या को छोड़ दिया। सबरी के वट जटायु अहिल्या जी के, सबरी के वट जटायु अहिल्या जी के, सबरी के वट जटायु अहिल्या जी के, सबरी के वट जटायु अहिल्या जी के। पास पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध, पास पहुँचे स्वयं करके अवध। घटना ये सत्य है भरोसा हमें, घटना ये सच तू भरोसा हमें। खुद बखुद आप आकर कि मिल जाएंगे, खुद बखुद आप आकर मिल जाएंगे। ये आप छोड़े कभी ना कभी, ये आप छोड़े कभी ना कभी। साधक कहता है जब भगवान आएंगे तो बोले घर जब वो आएंगे ना तो हम भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगे। महाराज नरसी जैसे भक्तों ने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाया। नरसी जी ने कहा कर्माबाई कौन थी, उसके यहाँ जाकर के खिचड़ी खाए। और भक्त ये आपके क्या लगते थे, मैं बुला रहा हूँ आप नहीं आ रहे हो। भक्त कहता है दर्द देने को रघुबर जी आएंगे जब, दर्द देने को रघुबर जी आएंगे जब, दर्द देने को रघुबर जी आएंगे जब, दर्द देने को रघुबर जी आएंगे जब। हम ना मानेंगे
जाने देंगे न वापिस, किसी सत्य पर जाने देंगे न वापिस, किसी सत्य पर समय पद पकड़ कर मचल जाएंगे, कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, किसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, किसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण भी रहा के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण भी रहा के मिलन में बदल जाएंगे। लगाए कहाँ और पूछेंगे देरी, लगाए कहाँ और पूछेंगे देरी, लगाए कहाँ और पूछेंगे देरी, लगाए कहाँ, फिर निवेदन करें न छोड़ो हमें, निवेदन करेंगे छोड़ो हमें, प्रभु की ज्योतन प्रसादी पे पल जाएंगे, प्रभु की ज्योतन प्रसादी पे पल जाएंगे, लिए आस छोड़ी कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण भी रहा के मन में बदल जाएंगे, क्षण भी रहा के मिलन में बदल जाएंगे। साकेतवासी राम कथा के मानस के परम विद्वान श्री राजेश्वरानंद जी का ये भाव है। कहते हैं कि हम तो आस में बैठे हैं, हे परमात्मा आप सबरी केवट जटाई वहिल्या इन सबको दर्शन देने के लिए अयोध्या छोड़ दिए, जाकर के इनके स्थान पर इन्हें दर्शन दिए। हम भी इसी आस में बैठे हैं कि आप हमें दर्शन देंगे, मेरा भी स्वप्न जो है वो साकार होगा क्या, मुझ पर भी कृपा होगी, मुझ पर करुणा करेंगे। कहते हैं स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी,
स्वप्न साकार होगा तभी राम जी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, ओ जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का, 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 जान कब प्राण तन से निकल जाएंगे, जान हमें प्राण तेरे से निकल जाएंगे, इसलिए आस छोड़ी कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, सर्दिया के मिलन में जब बदल जाएंगे, मीरा के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे करेंगे ओ नाथ कब तक रहेंगे पड़ेंगे खड़े, नाथ कब तक रहेंगे करेंगे नाथ कब तक रहेंगे पड़ेंगे, देख कर प्रेम यारू पिघल जाएंगे, कर प्रेम आंसू निकल जाएंगे, देख कर प्रेम यारू पिघल जाएंगे, कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, कब तक देंगे खड़े, कब तक देंगे खड़े खड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, प्रेम आंसू निकल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, के मिलन में बदल जाएंगे, मीरा के मिलन में बदल जाएंगे, मीरा के मिलन में बदल जाएंगे, अरे किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े के दिल, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। महाराज सबरी आशा में है, हमको भी इसी आशा में बैठना चाहिए कि भगवान दर्शन देंगे। सबरी वृद्ध हो गई,
लेकिन गुरुदेव के वचन को साक्षी मानते हुए, गुरु के वाक्य पर विश्वास करते हुए आंख में बैठी है कि भगवान आएंगे। नारायण गोस्वामी जी ने कहा भगवान आए। जब भगवान आए, भगवान को देखते ही सबरी भगवान के चरणों में लिपट गई, भगवान के चरणों में लिपट गई। मुख से कोई भी शब्द नहीं चल रहा है, नेत्र से झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं, शरीर रोमांच हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया हमारे प्रेम के। सबरी जल लेकर के आई, भगवान के चरण को दी, कंदमूल भर दी, भगवान उसको ग्रहण किए। कुछ लोग कहते हैं कि सबरी जो भगवान को बेर दे रही थी, यहां तो लिखा है कि भगवान को कंदमूल दी, लेकिन यह भी कहते हैं कि सबरी ने बेर दिया, तो बेर को जुठा के दिया, जुठा करके। और पद भी है कि जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए। तो क्या सबरी फल को, बेर को जूठा करके रखती थी? हमारे जिनसे दास ने अध्ययन किया वे कहते थे कि नहीं, सबरी जाती थी और पेड़ में से एक बेर तोड़ती थी और उस पेड़ को चखती थी कि ये खट्टे हैं कि मीठे हैं। जिस पेड़ के बेर मीठे रहते थे उसमें से वो बेर तोड़ करके रख लेती थी। ये उनका भाव था। लेकिन हमको ज्यादा बहस में और ज्यादा दिमाग मारी में नहीं कथा सुना। सबरी के यहाँ भगवान आए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सबरी ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो जाति की भीलनी, मेरा जन्म भी किसी उच्च कुल में नहीं हुआ कि मुझे ज्ञान हो, और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं। मैं आपका स्वागत कैसे करूं, कैसे स्तुति करूं? भगवान ने बहुत सुंदर शब्द कहा। भगवान जो बोले इसको हृदय पटल पर लिखने लायक है। ये हृदय पटल पर लिखने लायक है, लिख लो। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बात, मानहु एक भगति करना, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिश देखिए जय। हे भामिनी, हे सुंदरी। देखो सबरी किस मायने में सुंदरी है भैया? सबरी तो अवृद्ध हो गई है, शरीर के सब जो मांस है वो हड्डियों को छोड़ दिए, ढीला पड़ गया, वृद्ध हो गई सबरी। फिर भगवान ने कहा कि सुन भामिनी। हे भामिनी, भामिनी कैसे? भामिनी मतलब सुंदर क्या? बोले शरीर से नहीं, मन से सुंदर वो भामिनी।
जिसका मन सुंदर हो। शरीर सुंदर है महाराज, महत्व बात ये नहीं है। महत्व की बात ये है कि मन सुंदर हो। जब मन सुंदर रहेगा तभी परमात्मा मिलेंगे। भगवान ने कहा कि मैं और किसी नाते रिश्ते को नहीं मानता, एक ही रिश्ते को, एक ही नाते को मानता हूं, और वो क्या है बोले भक्ति। वो भक्ति है जिसे मैं मानता हूं। और जाति, पंक्ति, कुल, धर्म, महत्व, बल, परिवार, गुण, चतुराई, इन सबको मैं महत्व नहीं देता। भगवान ने कहा कि मेरे मार्ग, मेरे जो भक्ति के मार्ग हैं, उन मार्ग के कोई बाधक हैं, मुझे प्राप्त करने में कोई बाधक हैं, कोई बाधाएं हैं तो क्या हैं? श्री मुक्ति वाणी है, जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवन में च ये पंच परित्यज्य मां भक्ति कंटका। जातिर्विद्या महत्वं च, जाति का घमंड हो, अपने ज्ञान का घमंड हो, मैं बहुत प्रतिष्ठावान हूं, इसका घमंड हो, मैं बहुत रूपवान हूं, इसका घमंड हो, मैं युवा हूं, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, बड़ा बल है। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन मेल च। भगवान कहते हैं इनमें से अगर एक भी अभिमान रहा तो ये क्या है बोले? भक्ति मार्ग के कंटक हैं, काटे हैं भैया। भक्ति मार्ग जो है, भक्ति प्राप्त करने की जो रास्ते हैं, भक्ति के मंजिल जो हैं, उन मार्ग में ये काटे पांचों हैं। अगर ये एक भी बना रहा तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान कब प्राप्त होंगे? जब ये कुछ तनिक भी अभिमान ना हो, अंदर कलमश ना हो, मन निर्मल हो। और मन को निर्मल बनाना बड़ा कठिन है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। अरे साबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके शरीर को स्वच्छ कर सकते हो, सर्फ लगा करके कपड़े को स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन मन भैया कैसे स्वच्छ होगा? मन कैसे निर्मल होगा? कपड़े के दाग तो तरफ से चले जाएंगे, पाउडर से चले जाएंगे, लेकिन मन का दाग कैसे जाएगा? मन का दाग जाएगा, उसके सबसे सरल उपाय क्या है? बोले कथा। कथा को सुनो, मन निर्मल हो जाएगा। कीर्तन करो, मन निर्मल हो जाएगा। जहां भक्ति की चर्चा करते हैं भक्तमाल में, श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्रद्धाई फुलेले वाको उपटन श्रवण कथा, मैंने अभिमान अंगे अंगे छुड़ाइए। श्रद्धा का फुलेल सुंदर सुगंधित तेल लगाओ। जैसे जब मैल ज्यादा हो जाता है तो शरीर में मालिश करवा लो, तेल लगा लो और मालिश हो जाए, कुछ समय बाद जाकर के स्नान करो तो महाराज सब मैल छूट जाते हैं। पहले के लोग ऐसे करते हैं। तो बोले क्या करो? बोले श्रद्धाई फुलेल, श्रद्धा का फुलेल मंत्र सुगंधित तेल, श्रद्धा रूपी सुगंधित तेल से अपने शरीर में मालिश कराओ। और तेल लगाने के बाद में कुछ और कमी रहे तो बोले उपटन श्रवण कथा, कथा श्रवण रूपी उपटन। उपटन आप लोग समझ रहे हैं ना, शरीर में उपटन लगता है, तो बोले शरीर में उपटन लगाओ। उपटन लगा करके शरीर को खूब मालिश करो, सारे मैल निकल जाएंगे। मैल अभिमान अंग अंग छुड़ाइए। अंग के सारे मैल भक्ति रूपी जो स्थान है, जहां भक्ति विराजमान होती है, उस स्थान को स्वच्छ करने के लिए सबसे सरल साधन है कथा।
इसलिए बंधु कथा सुनो। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को मानता हूं। और सुनो, भगवान ने नवधा भक्ति कही। भगवान ने नवधा भक्ति कही तो स्वामी जी ने कहा प्रथम भगति संत कर संघा, प्रथम भगति संत कर संघा, दोसर रति ममता प्रसंगा, दोसर रति ममता गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिया, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिया, मंत्र जाप बुद्धि विश्वासा, मंत्र जाप विश्वासा, पंचांग भजन सुबेद प्रकाशा, पंचांग भजन सुबेद प्रकाशा, छटदम शील विराटी बहु करमा, सकृदम शील विराटी बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, तापमान महिमय जग देखा, तापमान महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, आत्म जथा लाभ संतों का, पाठम जथा लाभ संतों का, सपने नहीं देखई पर दोसा, सपने उड़े पर दोषा, नावम सरल चलहीना, नावम सरल चलहीना, मम भरोसे ही हर से नबीना, मम भरोसे ही हर से नबीना, नाम मुझे कहो हे होई, नारे पुरुष सचराचर कोई, सोया किधर प्रिय मानिनी मोरे, सोया से प्रिय मारे मोरे, सकल प्रकार भगवती गृह तोरे, सकल प्रकार भगई तोरे, सकल प्रकार भगवती गृह तोरे, सकल प्रकार
भक्ति कही। प्रथम भक्ति क्या है? बोले प्रथम भक्ति संतन करि संघा। देखो, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, प्रथम भक्ति सत्संग करो। कैसा सत्संग? ऐसे संतों का संग करो, क्योंकि भगवान आगे कह रहे हैं, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिनका संग करने से, जिनका साथ करने से कथा में रुचि हो, भगवान के प्रति रुचि हो, भगवान के भक्तों के प्रति रुचि हो, हमारी प्रीति हो। अब महाराज कठिन तो ये है कि संत कौन है? संत कौन है? संत कौन है? संत कौन है? तो ज्यादा उथल पुथल करने की बात नहीं है। दादने पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के मुखार में से सुना था। उन्होंने कहा कि भैया संत वही है कि जिसके समीप जाने से हमारी निष्ठा, हमारी प्रीति उसके प्रति बढ़ती जाए। हम उसके करीब जाए, हमारी निष्ठा प्रीति बढ़ती जाए, वो संत है। और पहले तो गए, खूब निष्ठा है, खूब प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है, और धीरे धीरे वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो निष्ठा कम होती जाए तो समझो भैया वो संत नहीं है, वो तो देखावटी केवल है, वो दिखावटी कर रहा है, क्योंकि उसका मन साधु नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही, ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिनके करीब हम जावे, हमारे हृदय में प्रेम परमात्मा के प्रति बढ़े, ऐसे संतों का संग करें जिनसे हमें कथा सुनने को मिले। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों का संग करेंगे तो कथा में अपने आप प्रीति बढ़ जाएगी। और महाराज अब क्या समय नहीं है, नहीं तो भक्ति का वर्णन करने में बड़ा ही आनंद आता है, करने में, सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन समय नहीं है। कथा रामराज अभिषेक तक पहुंचनी है, बहुत कथा भी है। तो तीसरी भक्ति कौन है? बोले गुरु की सेवा करना, अभिमान त्याग करके गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। गुरु अर्थात गुरु वो, एक कहते हैं हिंदी में, जब दोहा सोरठा छंद का वर्णन होता है तो वहां लघु गुरु बताया जाता है। तो गुरु माने कौन? बोले बड़ा, जिसके समीप जाकर के हम लघु हो जाए, छोटे हो जाए, हमें नैत्यानुसंधान आ जाए, ऐसे गुरु का सानिध्य करो। महाराज पूर्वाचार्यों ने कहा, हे प्रभु आप भले ही ना मिले, कोई बात नहीं, आपकी भक्ति नहीं चाहिए, ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपके दास के दास के दास के दास के मैं उनके पग की धूल बन जाऊं, तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। आपके जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हों, उन सेवक के जो सेवक हों, उन सेवक के जो सेवक हैं, उनके चरण की सेवा मिल जाए, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। नारायण आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले आपके जो भक्त हों, मैं उनके घर में जो नाली होती है महाराज, उसका कीड़ा बन जाऊंगा। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, शिव का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, मैं आपके भक्त के नाली के यहाँ का कीड़ा बन जाऊंगा। ये होता है महाराज नित्यानुसंधान, अपने आप को छोटा देखना। और ये कब संभव है? हमें ये भाव कभी आएगा जब हम अच्छे सतगुरु की संधि करेंगे, अच्छे सतगुरु के शरण में जाकर के भगवान
किस शरण की शरणागति करेंगे, भगवान के चरणों में जाने का मार्ग पूछेंगे। सच्चा सतगुरु वही है जो भगवान के चरणों में हमें लगा दे। आपके संपत्ति से, आपके वैभव से प्रेम रखे तो सच्चा गुरु नहीं है भैया, वो गुरु नहीं है। गुरु कौन? बोले आपके हृदय से जो प्रेम रखे, आपके हृदय को जो लेकर के भगवान तक लगा दे, आपके हृदय को भगवान में लगा दे, वो सतगुरु है। ऐसे सतगुरु की सन्निधि करो। नारायण कैसा सतगुरु जिसके लिए यही हो कि धनम मदीय तव पाद पंकजम, जिसके दृष्टि में संसार का जितना वैभव है, जितनी संपत्ति है, सब तुच्छ हो, और भगवान की जो चरण जो है, भगवान के चरण ही उसके लिए सब कुछ हो। ऐसा सतगुरु। धनम मदीय तव पाद पंकजम, ये भाव आ जाए, ऐसे सतगुरु की सन्निधि में जाओ। नहीं तो गुरु तो आजकल बहुत फिर रहे महाराज, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, और मरे हो चाहे जियो हमें दीक्षा दे। पांडाल लगा करके, माइक लगा करके मंत्र दीक्षा देते हैं। कोई भी आवे, कैसा भी आवे, ऐसे जो समाज में धर्म के नाम पर लूट मचाए हैं, इन लोगों से बचो, इनसे बचो। ये उन पश्चिमी आक्रमणकारियों से भी खतरनाक हैं, जो विदेशी आए भारत को लूटने के लिए, भारत को लूटे, हमारे धर्म पर प्रहार किए। कम से कम ये तो पता था कि वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे शत्रु हैं। महाराज ये तो धर्म के यार में, धर्म के यार में ये लोग लूट रहे हैं। ऐसे संस्था से, ऐसे गुरु से दूरी बनाए रखो, इसी में भला है। अगर कहीं भूल से भी इनके चक्कर में आ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संत हृदय जिनका हो, जिनका मन निर्मल हो, जिनके समीप बैठने से भगवान के प्रति रुचि बढ़े, भगवान के प्रति, उनके कथा के प्रति, उनके भक्तों के प्रति रुचि बढ़े, ऐसे गुरु की सन्निधि करो। भगवान कहते हैं कि चौथी भगति मन गुणगण करे कपट तज जाना, जो कपट का त्याग करके मेरे गुणों का गायन करता है, वो भी वो चौथी भक्ति है। और जो मेरे मंत्र को जपता है, मंत्र जाप मम दिव्य विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, मेरे मंत्र को जो जपे, विश्वास के साथ में, वो पांचवी भक्ति है, वो 5वें नंबर का भक्त है। और बोले जो इंद्रियों को वश में करके अच्छा स्वभाव से, अच्छे चरित्र से, ज्ञान वैराग्य के साथ साथ जो सत्पुरुषों जैसा आचरण करे, संतों जैसा आचरण करे, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, जो संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगा रहे, वो छठवा भक्ति है भैया। और यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि छठवा सातवा सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। नारायण कहते हैं कि इस जगत को, इस संसार को मुझ में देखे,
सी राममय सब जग जानी। केवल कहना नहीं महाराज, कहना भी हो और करना भी हो, दोनों हो। यदि आप कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं तो महाराज ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी ने कहा कि कहता है करता नहीं। तू कहता है और करता तो नहीं है, केवल उपदेश देता है, दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं नहीं करता। कहता है करता नहीं, बातें तेरी लबार, एक दिन ठोकर खाएगा साहब के दरबार। यहाँ तेरी लबरई चलेगी, यहाँ गाल बजाना तेरा चलेगा, लेकिन जब जाएगा भगवान के पास वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो सब सत्य चलता है। ये झूठी, ये ढोंग धतूरा यहाँ चल जाएगा, वहाँ नहीं। और यहाँ भी नहीं चलता है महाराज। कुछ लोगों का प्रकट हो जाता है यहीं पर। ऐसे जो ढोंगी हुए, जो पाखंड रूप धारण किए, संत का भेष धारण करके और दुष्टों जैसा बर्ताव किए महाराज, उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। कितना कहा जाएगा। तो कहते हैं ना कि किनका किनका लेवे ना अब कंबल ओढ़े सारा गांव। एक कहावत कहते हैं कि भाई सब वैसे तो हैं, एक दो बाकी हैं, और जो बाकी है, जो अच्छे हैं, वो तो अपने आप को छुपाए हैं, और जो पाखंडी है उनका खूब प्रचार होता है। लेकिन जैसे प्रचार होता है, जैसे उत्थान होता है, वैसे पतन भी होता है। नारायण बोले भगवान कि मुझसे भी अधिक जिनका संतों में प्रेम हो, संतों की वाड़ियों में प्रेम हो, गुरु के वाड़ियों में प्रेम हो, तो सातवीं प्रकार की भक्ति है भैया। और आठवां क्या है? आठवां कह रहे हैं कि आठवीं भक्ति ये है जो मेरा भजन करते हुए किसी से कोई कामना ना करे, किसी से कोई कामना ना करे, कोई चाह ना करे। वो आठवीं प्रकार की भक्ति है। जो मिल जाए उसी में संतोष कर ले, उसी में प्रसन्न रहे, स्वप्न में भी किसी में दोष ना देखे। वो आठवीं प्रकार की भक्ति है महाराज। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले ज्यादा वैभव, ज्यादा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस थोड़ा भी चाहिए। साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न साधु। भगवान से ही कामना करो कि भगवान इतनी संपत्ति दो कि मेरे साथ साथ मेरे घर जो अतिथि आवे, जो संत आवे, उनकी भी सेवा हो और मैं भी भूखा न रहूं, आपका भजन करते रहूं। और महाराज जो किसी से कोई कामना नहीं करता ना, वो भगवान को बड़ी प्रिय है। नारायण और हमारे पूर्वाचार्यों ने तो बड़ा त्याग किया, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। बात आती है कि कश्मीर के एक बहुत अच्छे संत थे, ब्राह्मण परिवार था, और महाराज वह ग्रंथों पर टीका करते थे, ग्रंथों पर टीका करते थे। उनके घर में कुछ नहीं था। जो विद्यार्थी पढ़ने आवे और जो दे देता था, जो कोई आता था जो दे देता था, उसी को ले लेते थे। कुछ नहीं, किसी से कभी नहीं कहे कि हमको ये दो, मेरे लिए लेकर के आओ, कभी नहीं कहे। पढ़ाते थे और ग्रंथों पर टीका करते थे। एक दिन उनके घर में कुछ नहीं था, उनके घर में कुछ नहीं था। पत्नी ने कहा कि स्वामी घर में तो कुछ नहीं है, क्या किया जाए? बोले देवी, द्वार पर जो मिली का पेड़ है ना,
इसी के पत्ते तोड़ो और इसी पत्तों को बढ़िया से पीस दो और इसी में राम रस डाल दो, इसी का पान करके रहेंगे, पी जाएंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, रात्रि का समय था, राजा के सैनिक जो थे वो आसपास में भ्रमण कर रहे थे। जब वो सुने तो जाकर के राजा से बोले, कश्मीर के राजा से बोले कि महाराज आपके यहाँ, आपके राज्य में लोग भूखे भी सो रहे हैं। जब राजा जान पाए तो राजा ने सैनिकों के द्वारा बैलगाड़ी पर दाल, आटा, गेहूं, घी, चावल सब कुछ लगवा करके महाराज बैलगाड़ी से भेज दिए। प्रातः कालीन सुबह सुबह सैनिक आए राजा के और दरवाजा खटखटाए। पंडित जी ने दरवाजा खोला, बोला आप कौन? बोले महाराज जी हमको भेजे हैं और ये खाने वाली सामग्री दी है। वो लौटा दिए सामग्री, बोले हमें नहीं चाहिए, हमारे पास जो है हम उसी में प्रसन्न हैं, हमें उसी में प्रसन्न है, हमें नहीं चाहिए। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा मेरे द्वारा दी गई वस्तु को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले महाराज मुझे नहीं चाहिए, मैं जो पा रहा हूं, जो मेरे पास है उसी में मैं संतुष्ट हूं। राजा ने कहा मेरे राज्य में होकर के मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूं? इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। उन्होंने कहा महाराज जब तक मैं आपके राज्य में हूं तब तक आपकी प्रजा हूं, और यदि आपके राज्य में नहीं रहा तो मैं आपकी प्रजा नहीं हूं। बोले मतलब? बोले यदि आप हमें मजबूर करेंगे तो मैं आपके राज्य को छोड़ दूंगा। मुझे परमात्मा पर भरोसा है, भगवान पर मेरी निष्ठा है। राजा के जो मंत्री थे उन्होंने कहा देखिए महाराज ऐसे त्यागी, ऐसे संत पुरुष आपके राज्य में रह रहे हैं, ये आपके राज्य की सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। राजा ने कहा ठीक भाई जब आपको नहीं चाहिए, आप जिसमें प्रसन्न हो उसी में रहें। पंडित जी ने कहा महाराज मेरी प्रसन्नता इसी में है कि आज के बाद आपके सैनिक आप मेरे कुटिया के आसपास में भी दिखाई ना दे। ये त्याग है, ऐसा त्याग हो तो परमात्मा